किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में कल्ले बढ़ाने के बारे में। धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव ट्रेलिंग आप कैसे बढ़ा सकते हैं। धान में कल्ले बढ़ाने के बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से इस वीडियो में जानेंगे। किसान साथियों, ध्यान रखिएगा, अगर आज की हमारी है वीडियो आपने पूरी देख ली तो पड़ोसी किसान भी आपसे पूछने आएंगे कि आपने आखिर आपकी धान की फसल में डाला क्या है। आपकी धान की फसल में इतना शानदार फुटाव हुआ कि आप देखते रह जाएंगे। किसान साथियों, इसी तरह से आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। सबसे पहले किसान साथियों, हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमारी धान की फसल में आकर फुटाव कब से कब तक होता है, कल्ले बनने की अवस्था कौन सी होती है। तो किसान साथियों, जब हमारी धान की फसल 20 से लेकर 45 दिन के मध्य की होती है, उस समय पर हमारी धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का निर्माण होता है। 20 से लेकर 45 दिन तक हमारी धान की फसल लगातार अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव करती है। इसी समय पर अगर हमारी धान की फसल में किसी भी खाद उर्वरक की कमी आ जाती है तो हमारी धान की फसल स्ट्रेच में आ जाती है और वह कल्लों का निर्माण सही से नहीं कर पाती है। तो इसी समय पर किसान साथियों, हमें हमारी धान की फसल में सभी खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी धान की फसल को जिस पोषक तत्व की ज़्यादा ज़रूरत होती है वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपको इस समय पर 45 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से धान की फसल में डालना चाहिए। नाइट्रोजन यानी हम यूरिया की बात कर रहे हैं किसान साथियों। यूरिया आपको इस समय पर धान की फसल को ज़रूर देना चाहिए और सिर्फ यूरिया से ही आपकी धान की फसल में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके साथ में आपको और कुछ खास चीज़ों का भी इस्तेमाल करना है। यूरिया के साथ में ही किसान साथियों आपको एक अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद भी देना होता है। धान की फसल को इस समय पर बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं और एक अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद की बात करें तो आप या तो बायोवीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सागरिका का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में ही बहुत ही बढ़िया सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसकी मात्रा की बात करें तो आपको 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है यूरिया में मिला करके। इसको डालते ही किसान साथियों आप देखेंगे 5 से 7 दिन बाद आपकी धान की फसल अगर ग्रोथ नहीं कर रही होगी तो वह अच्छे से ग्रोथ करने लगेगी। फुटाव नहीं कर रही होगी तो उसमें जल्द से जल्द नए कल्लों का निर्माण होने लगेगा। धान की फसल पीली पड़ रही होगी तो उसमें जल्द से जल्द हरियाली आ जाएगी। आपका पूरा खेत धान की फसल से भर जाएगा। फसल एकदम से लहला उठेगी और आपकी जो खेत की मिट्टी है उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा। मिट्टी एकदम मुलायम बनी रहेगी। यूरिया और बायोवीटा का इस्तेमाल करने के बाद में 5 से 7 दिन बाद किसान साथियों आपको एक और ख़ास चीज़ का इस्तेमाल अपनी धान की फसल में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वह है फिटकरी। फिटकरी का इस्तेमाल धान की फसल में चमत्कारी फ़ायदे दिखाता है। मात्र 30 रुपये के खर्च में ही किसान साथियों आपकी धान की फसल से सभी बीमारियां, रोग और अगर और कोई समस्या है तो वह खत्म हो जाएगी। यदि किसान साथियों हम फिटकरी की मात्रा की बात करें तो आपको 1 से 1.5 केजी फिटकरी लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए। फिटकरी का इस्तेमाल आपको अपनी धान की फसल में कैसे करना है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आइए जानते हैं फिटकरी के धान की फसल में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फिटकरी के मुख्य फायदों की बात करें तो किसान साथियों वह हमारी मिट्टी के पीएच मान को नियंत्रित करके रखती है। हमारी धान की फसल में अगर फफूंद जनित रोगों की समस्या आती है तो उसको भी दूर करती है। दीमक आदि कीटों को भी नियंत्रित करती है। हमारी फसल का फुटाव बढ़ाने में मदद करती है और साथ ही इसका सबसे बड़ा फायदा जो होता है वह है कि जो हमारी धान की फसल में हम पहले से खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हैं वह शून्य होकर हमारी मिट्टी में पड़े रहते हैं, उनका इस्तेमाल हमारी फसल नहीं कर पाती है। तो जैसे ही हम फिटकरी का प्रयोग अपनी फसल में कर देते हैं तो है उन सभी खाद उर्वरकों को इकट्ठा करके हमारी फसल तक पहुंचाती है। और भी किसान साथियों फिटकरी के धान की फसल में बहुत सारे फायदे होते हैं। आइए अब जानते हैं कि फिटकरी का इस्तेमाल आपको अपनी धान की फसल में कैसे करना है। तो किसान साथियों आपको एक बोरी या बैग लेना है, उसमें आपको फिटकरी रख देनी है और जहाँ से भी आप अपनी धान की फसल में पानी छोड़ रहे हैं, पानी का बहाव जहाँ से भी है वहाँ आपको उस बोरी को रख देना है। धीरे धीरे गल करके पानी के भाप के जरिए फिटकरी आपके धान के सभी पौधों तक पहुँच जाएगी और 5 से 7 दिन में ही है अपना काम करना शुरू कर देगी
और इसकी मात्रा किसान साथियों आपको ज़्यादा बढ़ा करके नहीं देनी है, जिससे आपकी धान की फसल को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। किसान साथियों, अगर आप अपनी धान की फसल में इस फार्मूले को अपनाते हैं तो आपकी धान की फसल निश्चित ही एकदम से हरी भरी रहेगी, ग्रोथ सही से करेगी, उसमें फुटाव पूरा होगा और गाँव के किसान भी आपसे पूछेंगे कि आपने आखिर अपनी धान की फसल में डाला क्या है। किसान साथियों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।